अध्याय 7। वह स्टील से बना है। ग्रे ने कोई जवाब नहीं दिया और एक कप वाइन ले ली। उसने भारी मन से धीरे धीरे उसे पिया। उसके पास उनसे बात करने का भी समय नहीं था। उसके दिमाग में बस वे लोग थे जिन्हें उसने खो दिया था। भाड़ में जाओ, सेठ ने गाली दी। वह बहुत बेवकूफ है। ग्रे अचानक झुंझलाहट के साथ उसकी ओर मुड़ा। वह उस पल उसकी नाक और भी तोड़ सकता था। एवरी ने पार्टी खत्म होने तक ग्रे से बात करने से इनकार कर दिया और वे कार की ओर बढ़ रहे थे। उसने चलना बंद कर दिया और ग्रे की ओर देखने के लिए मुड़ी। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकती। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, उसने झल्ला कर कहा। ग्रे ने उसे एक पल के लिए देखा। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम क्यों नहीं कर सकती? उसने चिढ़ाते हुए कहा। एवरी ने उपहास किया। सच में? क्या इसलिए कि मेरे दादाजी ने मुझे सोने की थाली में परोस कर तुम्हें दे दिया था? मुझे यकीन है कि तुम मेरी कीमत जानती हो। लेकिन अब हम शादीशुदा हैं। क्या अब भी कोई बाधा होनी चाहिए? ग्रे ने गहराई से जांच की। तुम पहली बार मेरे बिस्तर पर कैसे आ गई? उसने गुस्से से पूछा। ग्रे ने आह भरी। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ, उसने थके हुए स्वर में कहा। उसके एक अभिभावक ने उसके लिए दरवाजा खोला और वह अंदर आ गई। ग्रे ने उसे तब तक देखा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने आह भरी और अपनी अंगूठी की ओर देखा। क्या होता अगर वह पार्टी में अंगूठी नहीं पहनता? अलार्म बजने से ग्रे की चेतना लौट आई। वह बिस्तर पर पलटा और अचानक फर्श से टकराया। वह उठकर बैठ गया और अपनी बाह को हल्के से रगड़ा। उसे अपने, जॉन और अपने पिता के बारे में सपने आए और उसे अभी भी यह एहसास होने पर दुख हो रहा था कि वे चले गए हैं और वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन वह किसी तरह अल्फ्रेड के लिए आभारी था क्योंकि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था कि व्यापार साम्राज्य बढ़िया चले और माफिया समूह टूट न जाए। और अब जब वह वापस आ गया था तो उसके लिए वह काम जारी रखने की बारी थी जो उन्होंने शुरू किया था। हालांकि उसे अभी भी आश्चर्य है कि उसके पिता माफिया समूह को उससे दूर क्यों रखते थे। शायद अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अभी भी ऐसा कर सकता था, जिंदा रहना। लेकिन जैसा कि अल्फ्रेड ने कहा था, उसे अभी भी लो प्रोफाइल रहना होगा। उसके पास डिलीवरी मैन की नौकरी थी जो उसकी पहचान के लिए सबसे अच्छा कवर होगा। कौन सोच सकता है कि प्रसिद्ध हरक्यूलिस का बेटा डिलीवरी मैन है? यह बहुत असंभव था। ग्रे ने काम के लिए तैयार होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उसके पास अभी भी वह चेक था जो अल्फ्रेड ने उसके लिए लिखा था, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। वह सही समय का इंतजार करने वाला था। 1 घंटे के भीतर ग्रे अपनी बाइक पर डिलीवरी कंपनी के लिए गाड़ी चला रहा था। वह समय पर पहुंच गया क्योंकि उसका घर पास था। अरे डिलीवरी मैन, क्रिस ने लॉबी में जाते ही मुस्कुराहट के साथ कहा। ग्रे ने आह भरी। दरअसल क्रिस उन कर्मचारियों का हिस्सा था जो हमेशा उन्हें जो भी मौका मिलता उसे शर्मिंदा करते, और यह देखते हुए कि क्रिस एक पूर्ण कर्मचारी था जो उससे ज्यादा कमाता था, उसने उसे दोष नहीं दिया। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, उसने मोटे तौर पर कहा। क्रिस फिर से हंसा जैसे कि उसने किसी बात पर मजाक किया हो। वैसे भी बॉस तुम्हें देखना पसंद करेंगे, लेकिन तुम कल कहाँ गए थे? ग्रे ने उसे अनदेखा किया और बॉस के दफ्तर की ओर चल दिया। क्रिस को जवाब देना समय की बर्बादी होगी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से खटखटाया। गुड मॉर्निंग बॉस, उसने दरवाजे पर सिर रखते हुए फुसफुसाया। तुम्हें अभी अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। फिलिप ने दफ्तर से जोर से आवाज लगाई।
ग्रे ने दरवाजा खोला और 60 साल के एक मजबूत आदमी को देखा जो घूर रहा था। उसे इतनी तीव्रता से पुकारा कि वह गायब हो सकता था। गुड मॉर्निंग बॉस, क्रिस ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। ग्रे ने यह दिखावा करने की पूरी कोशिश की कि उसे कुछ भी पता नहीं है। फिलिप ने उसके सामने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। आज सुबह क्या अच्छा हुआ, ग्रे? तुम कल काम से क्यों अनुपस्थित थे? ग्रे चुप रहा। उसने कहने के लिए कोई बहाना नहीं सोचा था। नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, फिलिप ने कहा जैसे ही ग्रे ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बेकार कंगाल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह से व्यापार करो जैसे कि तुम इस कंपनी के मालिक हो? उसने गुर्राहट के साथ कहा। मुझे तुम्हारे गहनों की कोई जरूरत नहीं है। बस इस कंपनी को छोड़ दो, ग्रे। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उसने चिल्लाया। ग्रे को अपने शब्दों पर गुस्सा आया। वह वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि वह उसे नौकरी से निकाल देगा क्योंकि उसने सेठ के साथ उसकी नज़दीकियों के बारे में सुना था। और चूंकि उसे सेठ के साथ कुछ हिसाब चुकता करना था, इसलिए वह जहां भी जाता उसे अपमानित करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता। वह जानता था कि सेठ ही वह व्यक्ति होगा जिसने फिलिप को ऐसा निर्णय लेने के लिए राजी किया होगा। हालांकि यह उसकी भी गलती थी। अगर वह एक दिन पहले अनुपस्थित नहीं होता तो फिलिप इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं करता। उसने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं आपकी कंपनी छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इस महीने का मेरा भुगतान देंगे। फिलिप ने उपहास किया। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो आप सपना देख रहे होंगे। आप एक पैसे के भी हकदार नहीं हैं और आपको यह भी नहीं मिलेगा। क्या क्या आप अभी मजाक कर रहे हैं? मैंने इसके लिए काम किया है। यह मेरा भुगतान है। ग्रे ने विरोध किया। चलो देखते हैं, फिलिप ने फुसफुसाया और टेलीफोन उठाया। उसने कुछ बटन दबाए। अरे, अपने आदमियों को अभी मेरे दफ्तर के अंदर ले आओ। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी दरवाजा खुला और 8 आदमी अंदर घुस आए। फिलिप ने ग्रे की ओर इशारा किया। उसे जितना हो सके उतना जोर से मारो और उसे मेरी कंपनी से बाहर निकाल दो, उसने आदेश दिया। ग्रे ने एक पल के लिए फिलिप को देखा। उसे फिर से क्रोध और विस्मय का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर आदमियों की ओर देखा और उन्हें अपने करीब आते देखा। पहले आदमी ने ग्रे पर हमला किया लेकिन उसने उसे चकमा दिया और उसकी नाक पर मुक्का मारा। वह आदमी चिल्लाया और पीछे हट गया। 2 आदमी एक साथ उसके पास दौड़े। उसने पहले हमले को चकमा दिया और दूसरे आदमी को लात मारी। दूसरा आदमी दूर चला गया। उसे पकड़ो, तुम बेवकूफ हो, फिलिप हताशा से चिल्लाया। ग्रे ने शेष 5 आदमियों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें इशारा करके बुलाया। ग्रे ने पास में खड़े एक आदमी को पकड़ लिया और उसे जल्दी से घुमा दिया। उसने बाकी 4 आदमियों की ओर उड़ते हुए लात मारी। वह उस आदमी की ओर मुड़ा जिसे उसने पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर मारा। ग्रे ने फिलिप की ओर मुड़कर उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। फिलिप दर्द से चिल्लाया, मेरी तनख्वाह दो या फिर तुम मर जाओ। कृपया, फिलिप ने धीरे से विनती की, मैं अभी तुम्हारे लिए एक चेक लिख दूंगा। ग्रे ने उसे और भी जोर से दबाया। मुझे माफ करें, फिलिप फिर से चिल्लाया, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ग्रे ने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी डेस्क पर जाते देखा। उसने पैसों से भरा एक लिफाफा निकाला और उसे ग्रे की ओर बढ़ाया। ग्रे मुस्कुराया और उसे उससे ले लिया। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकला, उसका फोन अचानक बज उठा। यह एक अज्ञात नंबर था, लेकिन उसने उसे उठा लिया। हाँ, नमस्ते। हाँ हरक्यूलिस,
यह अल्फ्रेड है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वह भी शहर में एक माफिया बॉस है और बहुत भरोसेमंद है। डिनर के बारे में क्या ख्याल है? वेदरवेन रेस्तरां में डिनर। उन्हें जो भी मौका मिलता उसे शर्मिंदा करते, और यह देखते हुए कि क्रिस एक पूर्ण कर्मचारी था जो उससे ज्यादा कमाता था, उसने उसे दोष नहीं दिया। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, उसने मोटे तौर पर कहा। क्रिस फिर से हंसा जैसे कि उसने किसी बात पर मजाक किया हो। वैसे भी बॉस तुम्हें देखना पसंद करेंगे, लेकिन तुम कल कहाँ गए थे? ग्रे ने उसे अनदेखा किया और बॉस के दफ्तर की ओर चल दिया। क्रिस को जवाब देना समय की बर्बादी होगी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से खटखटाया। गुड मॉर्निंग बॉस, उसने दरवाजे पर सिर रखते हुए फुसफुसाया। तुम्हें अभी अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। फिलिप ने दफ्तर से जोर से आवाज लगाई। ग्रे ने दरवाजा खोला और 60 साल के एक मजबूत आदमी को देखा जो घूर रहा था। उसे इतनी तीव्रता से पुकारा कि वह गायब हो सकता था। गुड मॉर्निंग बॉस, क्रिस ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। ग्रे ने यह दिखावा करने की पूरी कोशिश की कि उसे कुछ भी पता नहीं है। फिलिप ने उसके सामने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। आज सुबह क्या अच्छा हुआ, ग्रे? तुम कल काम से क्यों अनुपस्थित थे? ग्रे चुप रहा। उसने कहने के लिए कोई बहाना नहीं सोचा था। नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, फिलिप ने कहा जैसे ही ग्रे ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बेकार कंगाल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह से व्यापार करो जैसे कि तुम इस कंपनी के मालिक हो? उसने गुर्राहट के साथ कहा। मुझे तुम्हारे गहनों की कोई जरूरत नहीं है। बस इस कंपनी को छोड़ दो, ग्रे। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उसने चिल्लाया। ग्रे को अपने शब्दों पर गुस्सा आया।